तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत कोर टॉपिक है हमारे पास HTML का, ना सॉरी CSS का, और इस जिसका नाम है हमारे पास क्या, जिसका नाम है हमारे पास बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल अगर आप लोगों ने सीख लिया तो समझो कि आप लोगों ने पूरा का पूरा CSS सीख लिया, ना ही पूरा CSS, इसके बाद भी 2-3 चीज़ें हैं जो हमें सीख कर CSS में मास्टरी कर सकते हैं, लेकिन जो बॉक्स है वो भी इन चीज़ों में शामिल है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और फ़ौरन इनको मैं क्लोज करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन करना चाहता हूँ। यहाँ इसे क्लोज करो और इस एड को ओपन करो और यहाँ पर ओपन विथ कोड करो। तो ये तब तक जब ओपन हो जाता है तब तक हम देखते हैं कि हमारे पास बॉक्स साइजिंग या बॉक्स मॉडल हमारे पास क्या कहते हैं। CSS बॉक्स मॉडल रिफर्स टू द लेआउट ऑफ एन एलिमेंट इंक्लूडिंग मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड कंटेंट। तो आप लोग समझे कि यार भाई हमने तो मार्जिन और हमारे पास जो दूसरा चीज़ है प्रॉपर्टी है पैडिंग, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। और कंटेंट हमारे पास क्या होता है, कंटेंट तब से हम पढ़ रहे हैं HTML में कि हमारे पास दो टैग के बीच में जो कंटेंट होता है उसे हम कंटेंट कहते हैं, या एलिमेंट, पूरा का पूरा एलिमेंट हमारे पास कंटेंट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हमारे पास टैग होता है और कंटेंट होता है। तो हाँ कंटेंट होता है, और पैडिंग हम देखते हैं, बॉर्डर हमने देख लिया है, और इसके साथ साथ हम मार्जिन भी देखेंगे। पहले हम आते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि हम क्या, मार्जिन को, मार्जिन और जो पैडिंग है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आओ और पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं, एक बनाओ index.html। तो ये मैंने बना दिया। इसके बाद यहाँ पर मैं इसका बेसिक जो कोड है वो लाना चाहता हूँ, HTML5 ये लाया, और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं इसका डिफाइन करना चाहता हूँ क्या, बॉक्स मॉडल। तो ये हमारे पास बॉक्स मॉडल है, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक ड्यू, और इस ड्यू को मैं कुछ टेक्स्ट देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने इसको दिया लोडर। तो ये हमारे पास कुछ रैंडम सा टेक्स्ट आ गया। इसके बाद मैं इसको स्टाइल कर देता हूँ और से आप लोग विड्थ और हाइट के बारे में तो पहले से ही जानते हैं। तो अगर मैं इसको विड्थ दे दूँ, सॉरी विड्थ, ये क्यों नहीं होता, अच्छा मैं एक समझ रहा था। पहले ड्यू को सेलेक्ट करो, इसके बाद ये क्या होता है यार, इसके बाद कर दो इसको विड्थ। तो विड्थ में मैं अब इस्तेमाल करूँ 300 पिक्सल, और इसका हाइट में इस्तेमाल कर देता हूँ 300 पिक्सल। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको बीजी कलर देता हूँ, बीजी कलर में मैं इसको देता हूँ क्या, लाइट, और लाइट सबको ये कलर देता है इसमें। तो यहाँ पर अगर मैं आओ और इसको कर दो ऐसा, और इसको कर दो गुलाबी पर क्लिक, तो हम आते हैं कि ये क्या कहते हैं हमारे पास, कंटेंट पैडिंग और पैडिंग एरिया अराउंड द कंटेंट एंड विद इन द बॉर्डर, पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर ए बॉर्डर दैट सराउंड्स द एलिमेंट एंड पैडिंग, और मार्जिन एरिया आउटसाइड द बॉर्डर, मार्जिन इज अ ट्रांसपेरेंट। तो हमारे पास ये कुछ डिफिनेशन है कि कंटेंट, हमारे पास कंटेंट होता है एलिमेंट का, और इसके बाद जो पैडिंग होता है वो हमारे पास बॉर्डर, और जो कंटेंट होता है उसके बीच में एरिया को कहते हैं, और इसके बाद जो बॉर्डर है वो सराउंड करता है क्या, एलिमेंट को, और इसमें जो हमारे पास पैडिंग होता है उसको सराउंड कर देता है, और इसके बाद हमारे पास जो मार्जिन होता है वो आउटसाइड होता है किस चीज़ के, बॉर्डर के, और वो हम देखेंगे कि वो क्या कैसे काम करता है, और ये भी हमारे पास क्या है, कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो अब मैं आता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास है ये एक ड्यू आ गया। तो इस ड्यू को अब मैं देता हूँ कुछ पैडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग देख सकते हो कि ये चिपका हुआ है यहाँ पर, और इसको मैंने बॉर्डर अभी तक नहीं दिया है। तो यहाँ पर मैं पहले इसको बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर, इसको मैं तो 2 पिक्सल सॉलिड और रेड, ताकि आप लोग को सही तरह पता चल जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसके इर्द गिर्द हमारे पास अब बॉर्डर आ गए, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये इसके बिल्कुल चिपके हुए हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, हमने पढ़ा था कि जो पैडिंग होता है वो काम करता है किस चीज़ के साथ, वो काम करता है हमारे पास बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। तो ये जब हम पैडिंग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास स्पेस ऐड करेगा, जो हमारे पास कंटेंट है और या एलिमेंट है, और ये जो बॉर्डर है इसके इर्द गिर्द इसके बीच में। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको देता हूँ पैडिंग। यहाँ पर मैंने पैडिंग दे दिया कितना, मिसाल के तौर पर दिया 20 पिक्सल, सॉरी, तो 20 पिक्सल। अब आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास इसमें थोड़ा स्पेसिंग हुआ। तो ये स्पेसिंग किस वजह से हुआ, ये स्पेसिंग हमारे पास इस पैडिंग की वजह से हुआ कि हमने चारों तरफ से पैडिंग को ऐड कर दिया। पैडिंग हमारे पास, ये जो पैडिंग का प्रॉपर्टी है ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जो हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए। यहाँ पर अगर मैं होवर करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखना कि ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है टू सेट वैल्यूज फॉर द थिकनेस ऑफ द पैडिंग एरेजा। हमारे पास असल में तो पैडिंग ऐसा आता है कि अगर हम पैडिंग टॉप्स देना चाहे, पैडिंग टॉप, तो ये देखो
अगर मैं अब सिर्फ टॉप से दूँ तो देखना, तो ये सिर्फ टॉप से आएगी। तो यहाँ पर 20 कर दिया। ये आप लोग देखना कि यहाँ से तो चिपके हुए हैं, लेकिन टॉप से हमारे पास कुछ स्पेसिंग ऐड हुआ। इसके साथ साथ अगर हम अब लेफ्ट से दे तो लेफ्ट से देखना, पेडिंग लेफ्ट, तो लेफ्ट में 20 पिक्सल देना चाहता हूँ। तो अब आप लोग देखना कि यहाँ लेफ्ट से भी 20 पिक्सल ऐड हो गए। और अगर मैं चाहूँ तो हमारे पास यहाँ पेडिंग राइट दे दो, तो राइट देना, देखना कि हमारे पास अब राइट से भी 20 पिक्सल ऐड हो गए। इसके साथ साथ अगर मैं बटन से देना चाहूँ, बटन से तो स्पेस पहले से ही है, लेकिन आप लोग असर तो नहीं देख पाओगे, लेकिन ऐड हो जाता है, जो मैं आप लोग को बॉक्स मॉडल में देखा होगा। पेडिंग बटन और वो भी कर दो कितना 20, तो ये यहाँ से भी ऐड हुआ है, लेकिन ये स्पेसिंग पहले से ही है, तो इसलिए ये हमें दिखता नहीं है। तो इसके लिए हम शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी हमने देखा। तो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अगर आप लोग को दिखाऊँ तो ये देखो पैर से वही से चिपक गया। इसके बाद अगर मैं वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँ यहाँ पर 20 का, और अगर अब मैं दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हो कि चारों तरफ से पैर से 20 पिक्सल का हमारे पास जो पेडिंग है वो ऐड हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास एक दूसरी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आती है। मिसाल के तौर पर मैं हमारे पास यहाँ पर देखो, एक हमारे पास आती है पेडिंग। तो पेडिंग में हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर पेडिंग मैंने लिख लिया। तो पेडिंग इज इक्वल टू, पहले हम देते हैं टॉप, राइट, बटम और लेफ्ट। तो हम कुछ जो क्लॉकवाइज हमारे पास घड़ी चलती है उस तरह हम इसके लिए डिफाइन कर सकें। मिसाल के तौर पर पहले हम टॉप के लिए देते हैं, इसके बाद हम राइट, फिर बटम और फिर लेफ्ट के लिए। तो इसको मैं अगर इस तरह करो और अब आप लोग को दिखाऊँ तो ये पैर से वैसे पहले मकाम पर आ गया। और यहाँ पर मैं आता हूँ और इसके लिए डिफाइन करता हूँ पेडिंग, और इसमें मैं आता हूँ 20 पिक्सल 20 पिक्सल 20 पिक्सल और 20 पिक्सल। तो अगर अब आप लोग को मैं दिखाऊँ तो आप लोग देखना कि ये जो 20 पिक्सल है, ये 20 पिक्सल, ये 20 पिक्सल, ये 20 पिक्सल, ये हमने किस तरह डिफाइन किया, पहले हमने टॉप के लिए 20 पिक्सल कर दिया, इसके बाद हमने राइट के लिए 20, बटम के लिए 20 और लेफ्ट के लिए 20। मिसाल के तौर पर मैं लेफ्ट के लिए कर देता हूँ कितना 0। तो अब आप लोग देखना, तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये पैर से वही चिपक गए जहाँ पर पहले था। तो इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और हमारे पास इसके लिए एक दूसरा प्रॉपर्टी भी आते हैं जो हम पहले डिफाइन करते हैं, पेडिंग और 20 0 पिक्सल। तो अब आप लोग देखना कि ये जो 20 मैंने लिखा है, ये हमारे पास जो वर्टिकल है उसके लिए काम करता है, यानी ये हमारे पास डिफाइन करता है पी पेडिंग। ये भी हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, और ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सिर्फ किस पर काम करता है, ये वाई के लिए होता है, और ये दूसरा हमारे पास किसके लिए होता है, एक्स के लिए होता है। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो ये वाई और ये एक्स, अगर यहाँ पर मैं इसको कर दूँ 0 और यहाँ पर मैं कर दूँ 20, तो अब आप लोग देखना कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास वर्टिकल है तो इसका पेडिंग खत्म हुआ, लेकिन हमारे पास इसके जो हॉरिजॉन्टल साइड है उस पर पेडिंग हमारे पास ऐड हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो पेडिंग है वो काम करता है। और हमने पढ़ा था कि पेडिंग जो है वो स्पेस को कहते हैं जो हमारे पास बॉर्डर और हमारे पास कंटेंट होता है उसके बीच में होता है। तो पेडिंग, अब आते हैं हम और पढ़ते हैं हम दूसरी चीज़ के बारे में जिसे हम कहते हैं मार्जिन। तो मार्जिन हमने जैसे पहले ही पढ़ा था कि हमारे पास मार्जिन जो एरिया होता है वो बॉर्डर के आउटसाइड होता है और वो हमारे पास होता है ट्रांसपेरेंट। तो मिसाल के तौर पर अब आप लोग देखना कि ये जो हमारे पास सब बॉक्स मॉडल है या बॉक्स है हमारे पास, वो इस जो राइट या लेफ्ट साइड है उसके बहुत करीब है। तो अगर मैं इसको मार्जिन दे दूँ या ये टॉप के भी बहुत करीब है, तो अगर अब इसको मार्जिन दे दूँ तो अब आप लोग देखना यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको देता हूँ मार्जिन का प्रॉपर्टी। तो मार्जिन भी इसी तरह सेम काम करते हैं जिस तरह ये करता है। मैं 20 पिक्सल का मार्जिन देता हूँ। तो अब आप लोग देखना, हाँ पहले हमारे पास ये बहुत करीब था इस लेफ्ट साइड के, लेकिन अब आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास थोड़ा स्पेसिंग इसके इर्द गिर्द मेंटेन हुई जो हमारे पास मार्जिन की वजह से। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कर देता ताकि आप लोग को सही तरह पता चले। मैंने इसका 100 कर दिया। तो अब आप लोग देख सकते हो कि इसके इर्द गिर्द 100% का मार्जिन ऐड हुआ। अगर मैं इसके साथ एक दूसरा बॉक्स बनाऊँ तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि ये हमारे पास किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको 2 बना देता हूँ। तो अब आप लोग देखना कि इसके आप लोग देख सकते हैं इसके स्पेसिंग कितना कितना है। तो अगर मैं इसके जो स्पेसिंग है वो थोड़ा कम करो, मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ 50। तो अब आप लोग देखना कि ये एक दूसरे के करीब आते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये जो मार्जिन है ये जो बॉर्डर होता है उसके बाहर ये काम कर देता है, और पेडिंग बॉर्डर के अंडर
यानी इनर काम कर देता है। और हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अब हम इसको देखते हैं बॉक्स मॉडल के थ्रू। तो यहाँ पर मैं इस दूसरे बॉक्स को कर देना चाहता हूँ, मिटाना चाहता हूँ इसको, सॉरी, इसको 100 करो, इसको इस तरह करो। तो अब मैं आता हूँ फ़ौरन और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास आप लोग इंस्पेक्ट में आ जाए डेवलपर टूल में, तो ये हमारे पास होता है डेवलपर टूल। बाय द वे ये डेवलपर टूल हमारे पास बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देना चाहता हूँ और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग आ जाए तो हमारे पास ये जो मॉडल है, जो आप लोग का शायद किस तरह जूम करो, हाँ जूम होता है। तो ये मॉडल अब हम देखेंगे ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर मैं अब इसको दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ पर क्लिक करूँ तो आप लोग किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं अब किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मॉडल अब देखो हमारे पास, इसका विड्थ हमने कितना रखा था, यह मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो ये देख सकते हो कि इसका कंटेंट का विड्थ हमारे पास कितना है, 300 बाई 300, जो हमने पहले इनिशियली बनाया है। तो ये जो हमारे पास ब्लू आता है ये हमारे पास कंटेंट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, कंटेंट है, ये ब्लू। ये इसका कलर की वजह से ये ब्लू नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ब्लू आता है। इसके बाद जो पेडिंग मैंने दिया था 20 पिक्सल का चारों तरफ से, तो ये हमारे पास पेडिंग आ गया जो आप लोग देख सकते हो। और मैंने 2 पिक्सल का बॉर्डर डिफाइन किया था जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने क्या क्या डिफाइन किया है, इसके लिए मैंने पेडिंग 20 पिक्सल डिफाइन किया है चारों तरफ के लिए। इसके साथ साथ मैंने 2 पिक्सल का जो बॉर्डर है वो डिफाइन किया है, और इसके साथ साथ मैंने 300 का विड्थ और हाइट भी डिफाइन किया है। तो और मार्जिन कितना डिफाइन किया है, 100 का, जो हमारे पास चारों तरफ से। तो आप लोग देखना कि चारों तरफ से हमारे पास 100 का मार्जिन है, 2 का बॉर्डर है, और 20 का हमारे पास क्या है, पेडिंग है, और 300 का काउंटेड है। तो अगर यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो मैंने 300 विड्थ रखा है, और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये कितना था, कहा गया, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो इस तरह ये काम कर देता है कि पहले हमारे पास आता है कंटेंट, उसके बाद हमारे पास आता है पेडिंग। और पेडिंग आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो बॉर्डर होते हैं, और हमारे पास दूसरा जो कंटेंट है उसके बीच में आता है, और जो मार्जिन है आप लोग देख सकते हो कि ये आउटसाइड ऑफ दी बॉर्डर है। तो इस तरह हम मार्जिन और बॉर्डर जो है उसको डिफाइन करते हैं और ये काम करते हैं। अब मार्जिन के लिए हम दूसरे प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि हम किस तरह मार्जिन के साथ खेलते हैं। तो मार्जिन ये तो शॉर्ट हैंड हो गए, ये शॉर्ट हैंड। इसके बाद हमारे पास आता है मार्जिन, जो हम डिफाइन कर सकते हैं। ये भी हमारे पास वैसा काम करते हैं, मिसाल के तौर पर टॉप, राइट, बटम और लेफ्ट। तो ये हमारे पास इस तरह काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ मार्जिन, और टॉप से देना चाहता हूँ कितना, 20 पिक्सल, और लेफ्ट से देना चाहता हूँ कितना, 50 पिक्सल, और बटन से देना चाहता हूँ, लेफ्ट से नहीं सॉरी राइट से है ये। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और बटन से देना चाहता हूँ कितना, 30 पिक्सल, और हमारे पास लेफ्ट से देना चाहता हूँ इसको 100 पिक्सल। तो देखो ये कैसा काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसका जो टॉप के साथ बॉर्डर है वो, यहाँ पर मैं बॉक्स मॉडल के थ्रू बताना चाहूँगा आप लोग को। तो करता हूँ मैं इस एलिमेंट को सेलेक्ट, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, और आप लोग अब देखना कि हमारे पास इसका जो बॉर्डर मार्जिन जो लेफ्ट के साथ है वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ मैं पैर से कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लेफ्ट के साथ बहुत ज़्यादा मार्जिन आई है, जो हमारे पास ऑरेंजिश है। और इसके साथ जो बॉर्डर है हमारे पास वो आप लोग देख सकते हो 2 पिक्सल का है, वही का वही। और जो पेडिंग है वो हमारे पास वही 20 का 20 है, और जो कंटेंट है वो 300 ही है। तो अगर हम बटन के साथ देखें इसका मार्जिन वो 30 हमने डिफाइन किया था, और राइट के साथ हमने 50 डिफाइन किया था, और मार्जिन हमने टॉप के साथ कितना डिफाइन किया, 20। तो इस तरह ये हमारे साथ काम करता है। अगर हम मैं पेडिंग को दिखाऊँ तो मैं पेडिंग को यहाँ पर इसमें नहीं, इस तरह लिखूँ 30 पिक्सल, और यहाँ पर कर दो 50 पिक्सल, और यहाँ पर इसको थोड़ा डिफरेंट हिस्सा बनाओ, ये 40 कर दो, ताकि आप लोग को सही तरह पता चले। तो यहाँ पर अब आप लोग देखना कि इसका पेडिंग में क्या असर हमारे पास आ गया है। तो मैं आता हूँ फ़ौरन और यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर पेडिंग 20 टॉप से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ये तुम लोग यहाँ पर फोकस कर देना, यहाँ पर कि ये हमारे पास छोटा है, और इसके बाद हमारे पास ये जो है ये उससे बड़ा है थोड़ी, ये 40% है, यह पिक्सल है सॉरी।
और ये हमारे पास 50 पिक्सल का है और ये हमारे पास कितने 30 पिक्सल का है। तो ये हमारे पास जो बॉक्स मॉडल है वो कुछ इस तरह काम करता है। अब आप लोग देखना कि हमारे पास इसका टोटल जो विड्थ है वो हमारे पास 700 और यहाँ पर अगर आप लोग बताओ तो 350 350 एंड 52 और 452। तो ये पूरा इसका क्या आ गया हमारे पास विड्थ आ गया है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसका जो विड्थ है वो कम कर सकता हूँ। वो कैसे? यहाँ पर मैं इसमें दूसरे प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहता हूँ जो हमारे पास है बॉक्स साइजिंग। तो बॉक्स साइजिंग का काम क्या होता है, बॉक्स साइजिंग अभी मैं बताता हूँ। तो अब आप लोग देखना कि इसका जो विड्थ और हाइट है वो 300 पिक्सल में सब चीज़ों को एडजस्ट करता है बॉक्स साइजिंग के साथ। तो बॉक्स साइजिंग अगर हम बॉर्डर बॉक्स रखें तो आप लोग अब देखो कि इसका जो कंटेंट है वो हमारे पास कम हो गया है। इसके साथ साथ आप लोग देखना कि ये हमारे पास सब चीज़ें एडजस्ट हो गए हैं अपने आप। तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं किस चीज़ को, इस तरह हम डिफाइन करते हैं हमारे पास बॉक्स साइजिंग को। और बॉक्स साइजिंग में बाय द वे हमारे पास जो मार्जिन होता है, मार्जिन नहीं सॉरी बॉर्डर और जो पेडिंग है वो भी हमारे पास वेट में इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए इसका जो साइज़ है वो कम हो गया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो पहला वेट था वो था तकरीबन सब 400 में आता था। लेकिन अगर हम देखें अब 40 + 50 ये कितना आ गया हमारे पास आ गया 200 और ये भी इसके साथ ऐड करें तो 296 और इसके साथ अगर हम ऐड करें 2 और 2 तो हमारे पास कितना हो गया 300 पिक्सल हो गया। और अगर हम इसका विड्थ अब देखें तो विड्थ ये हमारे पास कितना गया तो 300। और हम इसमें ये जो मार्जिन है वो इंक्लूड नहीं करते। तो मार्जिन हमारे पास आउटसाइड है क्योंकि इसका बॉक्स का कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ बॉक्स को स्पेसिंग प्रोवाइड कर देता है आउटसाइड से। तो हम इसमें इसका पिक्सल ऐड नहीं करते या विड्थ था। सो इसलिए हमारे पास 300 पूरा हो गया जो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है। ये आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पर मैंने इसके लिए कितना डिफाइन किया है 300 विड्थ। तो ये 300 विड्थ पूरा हो गया बॉक्स साइजिंग के साथ। और अगर हम इसका हाइट देखें तो हमारे पास 246 जो आप लोग देख सकते हो। इसके साथ तो ऐड करो 30 पिक्सल और 30 के साथ साथ 20 भी ऐड करो तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 296 और इसके साथ 2 ऐड करो और 2 के साथ तो 2 ऐड करो तो हमारे पास 300 पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अब इसका कर दो बॉक्स साइजिंग कंटेंट जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आता है कंटेंट बॉक्स, तो अब आप लोग देखना कि इसके विड्थ में हमारे पास इंक्लूड हो जाएगी क्या इसका जो हाइट है और विड्थ दोनों। तो यहाँ पर अब आप लोग देखना 300 तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने दिया था, इसके साथ 50% का विड्थ भी ऐड हुआ और 50 + 40 मीन्स 390 एंड इसके साथ साथ हमारे पास ऐड हो गया 2 and 2 जो कि हमारे पास कंप्लीट बनाता है कितना 394 को। तो यहाँ पर मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पर आप लोग का ये तो यहाँ पर नहीं बताता लेकिन मैं चेक करता कि क्यों नहीं बताता। लेकिन अब इसका विड्थ हो गया है कितना 394। और अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास हाइट को तो हाइट कितना बन गया है, हाइट हमारे पास बन गया है 300 + 20 + 30 350 और इसके साथ साथ 2 and 2 जो कि हमारे पास बन गया है 354। तो इस तरह हमारे पास कुछ बॉर्डर बॉक्सिंग जो है या बॉक्स साइजिंग जो है वो इस तरह काम करता है। अगर हम इसमें बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स रखें तो हमारे पास जो हमारे पास मार्जिन और सॉरी मार्जिन नहीं पेडिंग बॉर्डर बॉक्स अगर मेरे को तो जो पेडिंग है पेडिंग और बॉर्डर इसका भी विड्थ इंक्लूड हो जाएगा ये जो हमारे पास ओवरऑल विड्थ होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंटेंट या हम इसको मिटा दें तो हमारे पास इसमें ऐड हो जाएगा पेडिंग भी और इसके साथ साथ बॉर्डर भी। और जो मार्जिन है वो इसमें नहीं ऐड होता क्योंकि जो मार्जिन है वो आउटसाइड होता है इस सब मॉडल के, तो इसलिए ये इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पर हम आते हैं और मॉडल को देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो ये कहता है कि हमारे पास ये कंटेंट होता है और ये हमारे पास पेडिंग है जो इसके इर्द गिर्द आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास पेडिंग होता है। और ये हमारे पास क्या है इसका, ये है हमारे पास इसका बॉर्डर और बॉर्डर के आउटसाइड हमारे पास पाया जाता है क्या मार्जिन। तो ये कुछ एग्जांपल इन्होंने लिए थे। तो इसमें इतना कुछ बड़ा तो है नहीं। पहले हमने इसमें क्या देखा, पहले हमने इसमें देखा कि हमारे पास विड्थ हमने 300 डिफाइन किया, इसके साथ हाइट भी 300 डिफाइन किया, इसके साथ हमने इसको बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू स्काई ब्लू दिया, इसके साथ हमने बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल रेड और रेड का। और हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देख ली यानी पेडिंग और इसके साथ हमने एक के लिए भी डिफाइन किया एक साइड के लिए यानी पेडिंग टॉप पेडिंग लेफ्ट और पेडिंग राइट पेडिंग बटन ये सब देख लिया। इसके साथ हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पेडिंग के लिए देख लिया और जो दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है ये भी हमने देख लिया जो शॉर्ट हैंड का है।
और इसके साथ साथ हमने दोनों तरफ यानी हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए भी हमने ये प्रॉपर्टी देख लिया, यानी पैडिंग वाई और एक्स के लिए, और हमने पैडिंग मार्जिन के लिए भी ये सब कुछ चीज़ देख लिए। आप लोग मार्जिन के लिए भी ये कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आओ और इसको कॉपी करो, तो ये हमारे पास सेम मार्जिन के लिए भी होता है। सिर्फ यहाँ पर आप लोग लिख लिए मार्जिन, तो ये आप लोग डिफाइन कर सकते हो कुछ यूँ। और इसके साथ साथ ये मार्जिन तो हमने इस तरह भी देख लिया और इस तरह भी देख लिया। तो हमारे पास बॉक्स मॉडल में हम पहले देखते हैं कि हमारे पास ये देखो ये कंटेंट है इसका, यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारे पास ब्लू है और इसके जो आउटर है ये ग्रीन हमारे पास आता है, ये पेडिंग है। और ये जो ऑरेंज कलर में है ये हमारे पास क्या है, ये इसका बॉर्डर है। और बॉर्डर के जो आउट साइड है ये हमारे पास क्या है, इसका जो आप लोग देख सकते हो थोड़ा ब्राउन कलर का है, ये हमारे पास इसके मार्जिन है। तो मार्जिन में मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर। अगर मैं आऊँ तो मैं इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट के यार सेलेक्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसको लेफ्ट से 100 मार्जिन दिया है, जो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। ये मैं अगर सेलेक्ट करूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये मैंने 100 का मार्जिन दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने पेडिंग कितना दिया है 50 पिक्सल, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये मैंने 50 पिक्सल दिया है। और बॉर्डर हमने डिफाइन किया है 2 पिक्सल का। तो और कंटेंट हमारे पास कितने हैं 300 का है। तो इस तरह हमारे पास जो बॉक्स मॉडल है ये काम कर देता है। तो इसमें इतना कुछ नहीं था। बॉक्स मॉडल आप लोगों ने शायद इस वीडियो से काफ़ी सीखा होगा। अगर नहीं सीखा तो फिर कमेंट में बता देना, और आप लोग इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि ये हमारे पास बॉक्स मॉडल कैसा काम कर सकते हैं या कैसा काम करता है। और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।